सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 244। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ यज्ञशाला मंचशाला जो भी है जहां पर आयोजन होना है सीता स्वयंवर का, वहां पहुंच चुके थे। दोहा संख्या 244 इस प्रकार है कि सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, सुनि मुनि समेत दो बंधुतः बैठारे महिपाल। सभी मंचों से सबसे सुंदर, विशाल और ऊंचा एक मंच था जिस पर मुनि के सहित दोनों भाइयों को राजा जनक ने विराजमान करवाया। आगे बहुत सुंदर प्रसंग है और बहुत ध्यान से सुनने वाला है। ये सुनने, देखने, पढ़ने में जितना सिंपल है, दरअसल अगर सीता माता को समझना है थोड़ा बहुत हम लोग पूरा तो समझ नहीं सकते, पर आदि शक्ति का जो उनके अंदर स्वरूप किस प्रकार यहाँ पर वर्णित किया गया है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। भगवान राम को वहां देख करके राजा लोगों का मनोबल इतना गिर गया कि मन ही मन में उन्होंने अपनी हार मान ली। अगर कोई बैडमिंटन खेलता हो अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, शहर में, बहुत बहुत बढ़िया नाम हो, और उसको जो है जो नेशनल चैंपियन उनके साथ खेलने को दे दिया जाए तो पहले ही हार मान लेता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम इनके साथ खेल रहे हैं, पर मन से वो पहले ही हार मान लेता है, शायद जीत जाए, पर वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होते ही तारों की जो दशा हो जाती। अब ही हारे के दो अर्थ भी निकलते हैं कि हृदय में हार मान ली और या अपना हृदय हार बैठे। ऐसा सुंदर छवि देखी कि ही हारे, हृदय हार गए। तो जब ये समर्पण का भाव है, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं तुलसीदास जी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो वहां हृदय में हार मानने वाले भी राजा हैं और अपना हृदय हार बैठने वाले भी लोग हैं। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। लेकिन ये अनुभव, सच्चा अनुभव, ये नहीं कि गैस कर रहे हैं, ये प्रमाणित अनुभव सबको अपने अपने हृदय में हो गया कि इनके लिए धनुष तोड़ना, ये धनुष तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे ये सोचना ही बेकार है, सकेंगे कि नहीं ये विचार ही निरर्थक है। राम चाप तो रब सक नाही, बिन भंजे भव धनुष विशाला, मेली हिसिय राम उर्माला। और ऐसा रूप है, ऐसा सौंदर्य है, ऐसी इनकी उठान है, ऐसा प्रभाव है, ऐसी ऊर्जा है कि इनका धनुष तोड़े बिना ही सिया जयमाला ले जाके इनके गले में पहना दी। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, बिना धनुष का भंजन किए ही सीता जी इनके हृदय में, उर में, गले में माला पहना देंगी। अस विचारी गौनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। ऐसा विचार मान लो, जो मन में विचार आ रहा है इसको ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो और अपने अपने घर जाओ, क्योंकि अब ये सिर्फ औपचारिकता भर है। जस प्रताप बल तेज गवाई, इस प्रकार का यश, प्रताप, बल और तेज जो लेके आए हैं आप लोग अपने अपने राज्य से, वो चला जाए। आज इस धनुष यज्ञशाला से सब आप लोग वो गंवा के जाओगे, यानी अपना सब मुंह लेके जाओगे। हार मानने के जाने से, हार जाने से अच्छा है कि हार मान लो और सम्मान सहित चले जाओ। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। जब कुछ लोगों ने आपस में इस प्रकार का वार्तालाप किया तो उनकी ये बात सुन करके कुछ राजा बहुत व्यंग से हंसे। जो अविवेकी थे और अपने घमंड में डूब के अंधे और अविवेकी हो गए थे, वो क्या कहते हैं, तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। कहते हैं जो आप ये बात कह रहे हैं कि बिन भंजे भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। अरे धनुष तोड़ के भी ये विवाह करके ले जाके दिखाएं और आप बात कर रहे हो कि बिना तोड़े ब्याह ले जाएंगे सीता को। ये तोड़ लेंगे धनुष तो भी हम सीता को किसी और को ब्याहने नहीं देंगे। एक बार कालऊ कि न होई, सी अहित समर जितब हम सो।
एक बार काल ही क्यों ना आ जाए यहाँ पर, धनुष भंग कर भी दे राम, लेकिन हम युद्ध लड़के और सीता को जीत के लेके जाएंगे। हम इतनी आसानी से सीता को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अब यहाँ से आप लोग सीता को आदि शक्ति, प्रकृति, जगदम्बा इस रूप भाव में देखते चलिए। जगदम्बा हमारे सामने प्रकृति रूप में प्रकट है, और प्रकृति को ये जीव किस तरह से जीत लेना चाहता है, इस भाव से इस प्रसंग को समझिए। एक बार कालौ की न होई, एक बार काल ही क्यों ना आ जाए सम्मुख, सिय हित समर जितब हम सो, किन हो सिय हित समर जितब हम सो। हम काल को भी, मृत्यु को भी जीत के सीता को लेके जाएंगे। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। उनकी ये दम्भ भरी बात सुन करके जो राजा समझदार और धर्मशील और न्याय संगत बात को देखने समझने वाले थे, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सिय बियाह भी राम, गर्भ दूर कर नपन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के। ये जो सीता स्वयंवर का ये जो आयोजन रचा गया है, ये आप जैसे राजाओं के घमंड को तोड़ने के लिए ही किया गया। सीता राम के अलावा और किसकी है? और दशरथ के इन रण बांकुरों को, रण में अपना कौशल दिखा चुके इन राजकुमारों को भला संग्राम में कौन जीतने वाला है? अब यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग चलेगा आगे। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। कहते हैं कि बेकार में अपने गाल मत बजाइए, यानी अपनी प्रशंसा का गुणगान आप स्वयं मत करिए। जो मन में आप लोग ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो मन में लड्डू अगर बांधे जाएं तो उनसे भूख नहीं मिटती है, खाली मजा आता है सोच सोच के। जो भूख मिट जाए तो भूख नहीं मिटेगी। मन मोदकन ही की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानी सीता। कहते हमारी शिक्षा को सुन लो, समझ लो, ये बहुत पवित्र शिक्षा तुमको दे रहे हैं। ये जो सामने सीता खड़ी है, इसको जगदम्बा जानो। ये सीता वो कोई राजकुमारी नहीं है जिसे तुम युद्ध करके जीत कर लेके चले जाओगे। आज तक इस प्रकृति को, इस धरती को कोई जीत पाया है? जाने कितने राजा हो गए जो यही आशा ले लेके कि वर्ल्ड कॉन्कर करेंगे। तो धरती को जीतना कौन कहे? जितनी धरती पे वर्ल्ड तथा कथित संसार बसा हुआ है, उसको भी ना जीत सके तो पूरी धरती को कौन जीत पाएगा? और सीता तो उससे भी परे है। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबिले हुई। और राम को जगत पिता मानो और इस सुंदर छवि को नैनों से देख के अपना भाग्य सराहो और देख देख के आंखों का लाभ उठा लो। ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है कि जगदम्बा और जगत पिता एक साथ दर्शन करने को मिले। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संभ उर्वासी। ये बहुत ही सुंदर गुणों की खान और सबको, सकल जगत को सुख देने वाले, ए दो बंधु संभ उर्वासी। ये जो दोनों भाई हैं, ये वही हैं जो सदा शंकर के हृदय में छुपे रहते हैं, बसे रहते हैं। शंकर, शंक का अर्थ होता है कल्याण और कर का अर्थ होता है करने वाला। तो जिस जीव का जीवन का ध्येय कल्याण करना होता है दूसरे का, वही इन राम और लक्ष्मण के स्वरूप को, यानी चरित्र रूप में इसको धारण करता है, वही किसी का कल्याण कर सकता है। अपना कल्याण करने वाला जो स्वकर है, जो अपने लिए जीवन जीने वाला है, लगाने वाला है, सारा मेहनत करने वाला है, उसके हृदय में ये नहीं बसने वाले हैं। तो ये वही है जो शंकर के हृदय में बसे हैं। इनका जी भर के दर्शन कर लो। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृगजल निरखी मरहु कत धाई। इस संसार में आए हो और इस संसार में आ करके आज ये अवसर मिला है तुमको, पता नहीं किन पुण्य कर्म फलों के कारण मिल गया है कि तुमको अमृत रूपी समुद्र की निकटता मिली है। यूं तो धरती पे 7 समंदर है, मगर उन 7 समंदर का पानी पीने के लायक नहीं। तो किस समुद्र के समीप तुमको आने को मिला है? जिसका जल खारा नहीं है, जिसका जल
अमृत के समान है, तो उसको छोड़ करके तुम मृग मरीचिका रूपी थोड़ा सा जल जो सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में बन रहा है उसकी तरफ भागने के लिए तत्पर हो। इस चौपाई को बहुत ध्यान से समझिए। समुद्र का जल खारा क्यों है और भगवान क्षीर सागर में रहते हैं? क्योंकि भगवान, जिस प्रकार भगवान परे है, माया के रचे गए सभी जो विकार आ जाते हैं रचने के बाद, इसको सोने से समझ सकते हैं। सोना शुद्ध है जब तक वो पड़ा है। जैसे ही आभूषण, जैसे ही रचना करनी पड़ती है उसमें खोट मिलाना पड़ता है। तो ऐसे ही जो भगवान की जो शक्ति है वो शुद्ध रूप है, लेकिन माया को जब संसार रचने की बारी आती है तो वो अगर खोट नहीं मिलाएगी तो सच्चिदानंद से सच्चिदानंद ही बनते चले जाएंगे। तो वो मनुष्य बने इसलिए उसमें खोट मिलाना पड़ता है, तब ब्रह्म से जीव बन जाता है। तो ब्रह्म और जीव के बीच में माया जो है, जो सुनार है, वो उसमें थोड़ा चांदी, थोड़ा तांबा, थोड़ी खोट ये मिलाती है, नहीं तो वो स्वरूप विशुद्ध स्वरूप बनता है। और उस विशुद्ध स्वरूप को अगर कोई पा सकता है, पाया। सीता को किसने पाया? बिना किसी बहुत थोड़े प्रयास से राजा जनक ने। राजा जनक ने सीता को पा लिया, जो जगदम्बा है, आदि शक्ति है, भूमि से उत्पन्न हुई। जगदम्बा भूमि भी है और भूमि से उत्पन्न सारा धन और धान्य भी, जो संपदा है वही जैसे ब्रह्म है, तो ब्रह्म को जैसे कहा गया है कि वही ब्रह्म है और हम सब जो उपजे हैं हम भी उसी ब्रह्म से उपजे हैं, और आदि शक्ति को वही माना जाता है जो ब्रह्म है। तो जो स्वयं धरती भी है और स्वयं धरती में बसी हुई संपदा भी है और स्वयं की ही इच्छा से वो धरती से प्रकट हो रही है। किसके लिए? जनक के लिए। क्यों? क्योंकि जनक भोगी नहीं, जनक तो राजर्षि हैं, राजा के रूप में ऋषि हैं, उनका कार्य अपने भोग के लिए नहीं है। तो यही वो जो विद्वान लोग हैं उनको ये बात समझ में आ रही है। कहते हैं सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। तुम लोगों को जो भी भा रहा है, जो भी समझ में आ रहा है करो, पर हमने तो आज एक ही बात जानी कि इस जन्म का जो सबसे अच्छा फल था वो हमको आज मिल गया कि जगदम्बा और जगत पिता को हमने अपने आंखों से दर्शन कर दिया। अस कही भले भूप अनुरागे, ऐसा विचार कहते ही जो विचार आया उसको जैसे ही उन्होंने कहा तो ये राजा प्रेम में डूब गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, रूप अनूप विलोकन लागे, और उस अनुपम रूप को बस देखने लगे कि और सब व्यर्थ है, हमको यहाँ बुलाया गया था तो उसका कारण ये था कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं। ये तो बहाना था कि आइए और धनुष यज्ञ में हिस्सा लीजिए और देखिए तोड़ पाइए तो सीता को ब्याह के ले जाइए, ये निमित्त था बस। हम लोग कहते हैं ना, कहीं जाते हैं और कोई बड़े अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है तो कहते हैं ये तो बस बहाना था, हमें तो आपसे भेंट होनी थी या हमको ये मिलना था। उसी प्रकार देखे सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करहि कल गाना। इस सुंदर अवसर को देखने के लिए देवता लोग अपने विमानों पर चढ़कर आए और गायन हो रहा है और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जानी सुअवसर सी पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर कली लवाई। ये धनुष यज्ञ के लिए सुंदर संपूर्ण हो गई है व्यवस्था, समय आ गया है। ये जान करके जनक ने सीता जी को बुलवा भेजा और जो सुंदर निपुण सखियां थी वो सभी की सभी आदर के सहित सीता को लेवा करके इस रंगभूमि में लेकर के आए। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सीता जी की शोभा का बखान नहीं हो सकता है क्योंकि जगदम्बिका तो स्वयं रूप और गुण की खान है, खान से ही चीजें निकलती हैं। तो जो स्वयं खान है उसकी सुंदरता का क्या बखान किया जाए। उमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सीता जी जब पधार रही हैं जहाँ पे धनुष रखा हुआ है उस आयोजन स्थल में, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे सारी उपमाएं छोटी लग रही हैं। प्राकृत नारी अंग अनुरागी, क्योंकि जो प्रकृति से रची हुई नारियां हैं उनकी तुलना जो
जो खुद रूप और गुण की खान है, उनकी तुलना उनसे कैसे की जा सकती है। सिय बरनीय ते उपमा देई, कभी कहा यह जस को ले। उनसे जो प्राकृतिक नारियां हमारे सामने हैं, उनसे सिय की वर्णन करने को अगर हम उपमा लें तो क्यों कभी कहलाएं और अपयश क्यों नहीं। जो पटतरियती समसिया जग असि जुपति कहाँ कमनिया, और खोजने से भी जिसकी तुलना सीता जी से करी जा सके, ऐसी सुंदर सुकोमल कमनीय युवती कोई जगत में दिखती ही नहीं है। गिरा मुखर तन अरध भवानी, संसार की तो जाने दीजिए, जो इस संसार से परे की नारियां हैं उनके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतन उपति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किम बैठी। सरस्वती की बात करें तुलना करने के लिए तो उनकी वाणी बहुत है, मुखर बहुत है, बहुत बोलती हैं सरस्वती, और सीता जी तो अभी तक बोली ही नहीं है, सिर्फ नजरें उठाती हैं और नजरें झुकाती हैं। जो बोल रही हैं सखियां बोल रही हैं, तो सरस्वती जी से कैसे तुलना करें। और पार्वती का क्या कहना, वो तो वैसे ही आधा शरीर है, अर्धनारीश्वर शरीर में आधा ही शरीर स्त्री का है, तो नारी से उनकी तुलना कैसे करी जा सकती है, जो आधा शरीर ही पुरुष का जिनका बना हुआ है। और रति, जिनकी जो सांसारिक स्त्रियों में जो रति हैं, जिनकी तुलना लोग करते हैं, उनके तो पति ही नहीं रह गए हैं, यानी अगर उनसे तुलना कर देंगे तो इनके स्वामी को भी अतनु होना पड़ेगा, तो उनसे भी नहीं कर सकते हैं। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा समुखी में बैठ। और बचती है अब लक्ष्मी, तो अगर लक्ष्मी रमा सम, रमा नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रमा भगवान को कहा रमापति, और माया है उनकी रमा। हम लोग समझ चुके हैं कि राम से रमा कब हो जाता है, और जब राम से रमा होकर संसार रचती है उनकी आदि शक्ति, तब भगवान को रमापति कहते हैं। और लक्ष्मी जी रमा सम कहलाई जाती, रमा के समान। उनको कैसे कहते हैं, क्योंकि वो तो समुद्र से निकली हैं और वहां पे उनका जो विष और जाने क्या क्या चीजें वहां से निकली हैं, अच्छी बुरी सब निकली। संसार, इस संसार में जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो अपने साथ अच्छाई और बुराई दोनों लाता है। हम लोग बड़े आराम से कह रहे थे भैया जैसे लक्ष्मी आई थी वैसे चली गई, तो इसके तो भाई बंधु हैं जो अपने साथ साथ बुराई लिए टहलते रहते हैं। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजुमंदर सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मा। अब रमा निकली कैसे थी, समुद्र मंथन हुआ, एक तो खारे जल का समुद्र, उस पर मंथन करने के लिए मंदराचल जैसा कठोर मथानी ली गई, उसको धारण करने के लिए भगवान जो इतने सुंदर कहे जाते हैं उनको कच्छप जैसा कठोर, मतलब भगवान को कठोर होना पड़ता है जब इस संसार से विष और अमृत को निकालना पड़ता है, जो हम लोग सब गड़बड़ कर देते हैं अपने कर्मों से, तब भगवान कठोर स्वरूप धारण करता है। तो भगवान ने कठोर और एक तरह से कुरूप, कछुआ किसको सुंदर लगता है, कुरूप और कठोर रूप धारण किया भगवान ने, तब जाके ये लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। उनकी सीता से कैसे हम तुलना करते। और हाँ, कहा जा सकता है इनको, कब कहा जा सकता है, जब वो समंदर जो है वो अमृत रूपी जल से भरा हो, और उसकी और रस्सी कौन था समुद्र बंधन में, वासुकी नाग। ये कथा सबको पता है समुद्र मंथन की, वासुकी नाग, उसमें एक तरफ फन है एक तरफ पूछ है, उसका भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है। वो जो वासुकी नाग है, ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वही वासुकी नाग का प्रतिनिधित्व करती है वहां पर, वहां हम नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं सुंदर कोई रस्सी हो और श्रृंगार रूपी पर्वत हो मंदराचल की जगह, और कामदेव अपने हाथों से इसको मथे, तब जो लक्ष्मी यहाँ प्रकट होगी वो शायद वो सीता हो सकती है। अब काम रूप कामदेव क्यों मथे, अब काम कहाँ से आ गया, सीता जी आदि शक्ति हैं और जगदम्बा है, तो तुलसीदास जी यहाँ कामदेव को क्यों ले आए। जो भी सुंदर कामदेव जो है, मनुष्य के शरीर में जो उत्पन्न विकारों के द्वारा भावना उत्पन्न होती है उसका प्रतीक कामदेव है। और कामदेव सिर्फ
शारीरिक कामनाओं के प्रतीक नहीं, वो हर तरह की कामना के प्रतीक हैं जो अंत में जाके फिजिकल अट्रैक्शन के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ा कहते हैं ना, सब कुछ कर लीजिए, अगर काम को जीत लिया, शारीरिक आपने अपने शरीर के जीत लिया, पहले जिह्वा से शुरू होता है, कामदेव का पहला होता है जिह्वा। हम लोग व्रत अभी पहली स्टेज ही नहीं, हम लोग कोई नहीं पार कर पाए हैं, उपवास रखते हैं 9 दिन, नवरात्रि उपवास कर रहे हैं, ये कामदेव को जीतने की ही प्रक्रिया है। क्या कि स्वाद, भूख, भूख को मत मारो, भूख आपकी जरूरत है, वो कामना नहीं है। वो आपका शरीर चलेगा तो वो बिना ऊर्जा के नहीं चलेगा। कामना कहाँ बैठी हुई है? जिह्वा पर। हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे। उपवास किया, हम सिर्फ वो उतना खाएंगे जितने में 9 दिन हमारा शरीर चलता रहे। लेकिन नहीं, हम रखे तो व्रत हैं और चले जाइए भूतनाथ मार्केट में, पैर रखने की जगह नहीं है। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और ये फलाना चावल, जो बचपन में नाम नहीं सुने थे जिन चीजों के, वो तक चीजें मनुष्य ने खोज निकाली फलहार करने के नाम पर। और एक से एक डिश, और 56 भोग हो या मधुरिमा हो, जितने होटल देखिए फलहारी थाली के बड़े बड़े होर्डिंग लगे शहर पर, बड़े बड़े होर्डिंग। अरे मत रहो इसी जिह्वा पर जो कामदेव बैठे हुए हैं, इस जिह्वा के कामदेव से जीत नहीं पा रहे हैं। और हम लोग जो चरम कामदेव का वो है, वहां कहते जी हमने तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है। वो यहीं से पता चल जाता है कि कौन कितना बड़ा ब्रह्मचारी है। हनुमान जी गए थे जब, राम काजू कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, जब सीता जी के दर्शन कर लिए तब कहते हैं माँ तो मोहि अतिशय भूखा, जब बहुत भूख लगी है। तो यही उपवास होता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वहां फोकस होना। जितने व्रत हम लोगों ने इसमें पढ़े, बहुत व्रत पढ़ लिए, पार्वती जी का पढ़ा, फिर मनु शत्रुपा का पढ़ा, हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, वो सब हम लोग बातचीत उस पर कर चुके हैं। तो जब कामदेव वो मथे, यानी जो कामना को मथा जाए, वहां से जो शुद्ध तत्व के कामनाएं निकले। कामना कभी छोड़ नहीं सकती मनुष्य, कभी नहीं छोड़ सकती, पर जो विशुद्ध जब मथ देंगे, कामना को भी मथ देंगे और कामदेव स्वयं मथ देंगे, तो विश्व रूपी कामनाएं अलग हो जाएंगी, अमृत रूपी कामनाएं जो बच के निकलेंगी, वो तब सीता का स्वरूप उत्पन्न होगा। ऐसे तो ये बहुत ही गूढ़ छोटा सा प्रसंग है, 246 से 247 तक। पर सीता माता, लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में तो राम का ही वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, सीता जी के बाद सीतायन लिखेंगे। लोग सीतायन लिखना चाहते हैं कि हम रामायण हो गए, अब हम सीतायन लिखेंगे। अरे राम से सीता को अलग क्यों मानते हैं? जहां राम का वर्णन होगा सीता स्वयं है। इतना तो वर्णन रामचंद्र जी का नहीं किया तुलसीदास जी ने, उनका तो बस चरण कमल है और हाथ कमल है और नेत्र कमल है और यही, और बाल उनके भंवरे हैं। चाहे 25 जगह उनका वर्णन किया तुलसीदास जी ने, पर बात यही आ रही है घूम फिर के कि वो कमल, श्री रामचंद्र कृपा, एक एक अंग का उन्होंने कमल से उपमा दी है। क्यों दी है कमल से उपमा? आप किसी के कमल लगा के देख दीजिए कैसा स्वरूप तैयार होगा उस व्यक्ति का। हाथ में कमल बना दीजिए, पैर में बना दीजिए, आंख में बना दीजिए, होंठ में बना दीजिए और यहाँ भौरे बैठा दीजिए, आप खुद ही नहीं, हाथ नहीं जोड़ पाओगे उस स्वरूप के। कमल का अर्थ होता है, और नव कमल कहते हैं, नव कमल, नया नया खिला। कमल का अर्थ संसार के लिए देते हैं तुलसीदास जी बार बार, कि कमल खिलता तो है जगत रूपी गंदे जल में, पर उसका गंदगी उसको व्याप्त नहीं होती। तो भगवान अगर मनुष्य का शरीर धारण करके इस संसार में आते भी हैं, तो ये संसार का मल उनको व्याप्त नहीं होता, वो ऊपर उठे रहते हैं, उससे ऊपर उठे रहते हैं। होकर भी उपजे वहीं से हैं, दशरथ और कौशल्या से बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जन्म लिए हैं, अवतरित हुए हैं, पर कहीं उनका उसमें कोई ना स्पर्श है, ना लिप्त है, ना कुछ है। दशरथ, कौशल्या, अयोध्या, जनकपुरी, लंका, सबसे ऊपर उठे हुए हैं। तो यही भी उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, इस प्रकार से यदि जब लक्ष्मी उत्पन्न होगी, वही सुंदरता और सुख का मूल होगी। तदपि सकोच समेत कभी कहाई सी, ऐसी लक्ष्मी जब उत्पन्न हो तो शायद हम लोग हिम्मत कर सकें उस लक्ष्मी को सीता के समान कहने की। इस प्रसंग को पढ़िएगा जरूर।
चली संगल सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोह नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित भारी। बहुत सरल है, आगे बढ़ते हैं। भूषण म्यूट करिए दिव्या जी म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। सॉरी, बोलिए नहीं, आप सिर्फ म्यूट कर दिया करिए। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रच सकीन बनाए रंग भूमि जब सी पग उधारी देख रूप मोहि नर। उनके वस्त्र का आभूषण का वर्णन करते हुए जो सखियों ने रुचि रुचि के उनको सजाया है, जब वो सीता जी रंग भूमि में पग धरती हैं तो इस रूप को देख के नर और नारी सभी मोहित हो जाते हैं। हर्ष सुरन दुदुम्भी बजाई बरस प्रसून अप्सरा गाई। देवता लोग हर्षित होकर दुदुम्भी बजाने लगे और अप्सराएं गाने लगी और पुष्प बरसाने लगे, क्योंकि देवताओं को तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों में ही बसे हुए हैं, उनको लगा कि अब जिस कार्य के लिए भगवान ने अवतार लिया था, वो कथा स्क्रिप्ट तो कहीं से उनको पता है कि कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है। वर्षों से वो भी अलग अलग रूप धारण के हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की, तो इसलिए प्रसन्न होते हैं। पानी सरोज सोह जयमाला अवचट चितये सकल भुआला। हाथों में जयमाल को लिए हुए सीता जी चकित दृष्टि से रंगभूमि में बैठे हुए सभी राजा महाराजाओं की ओर दृष्टि डालती हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा भय मोह बस सब नर नाहा। लेकिन सीता जी अपनी चकित दृष्टि से राम को देखना चाह रही, वो ढूंढ रही हैं, वो इन राजाओं को देख नहीं रही हैं, वो इन राजाओं में राम को ढूंढ रही हैं। अब राजा लोग मोह के वशीभूत हो गए हैं, उनको ये लग रहा है कि वो हमें देख रही हैं, या जब प्रकृति ब्रह्म की ओर दृष्टि करती है तो ही संसार मोह में पड़ जाता है, उसको उस सत्य का भान नहीं होता है कि इसके पीछे सत्य क्या है। मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललक लोचन निधि पाई। और दृष्टि घुमाते हुए जैसे ही उनकी नजर वहां पहुंचती है जहां विश्वामित्र मुनि के साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं, तो नेत्र इस प्रकार पुलकित हो जाते हैं, पूरित हो जाते हैं, जैसे उनको अपनी कोई निधि मिल गई हो। गुरजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचार। लेकिन वहां पे गुरुजन, बड़े जन, परिवार के सभी लोग उपस्थित हैं। ये देखते हुए सीता जी लगातार वहां पर नहीं देखती हैं और संकोच में पड़ के लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर रही उरान। रामचंद्र जी की उस छवि को हृदय में बसा करके दृष्टि को अपनी सखियों की ओर कर लेती हैं। राम रूप अरुषीय छवि देखे नर नारिन परिहरे निमेशे सोचहि सकल कहत सकुचाही विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी को और सीता जी की राम रूप अरुषीय छवि देखे नर नारिन परिहरे निमेशे। जब सभी लोगों ने राम और सीता की इस प्रकार की छवि को देखा तो लोगों ने पलक झपकाना छोड़ दिया, भूल गए और मन में सोच ही सकल कहत सकुचाई। मन में ऐसा सोच रहे हैं पर कहने में संकोच कर रहे हैं कि विधि सन विनय करहि मन माही। और विधाता से मन ही मन में ये विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? हर विधि बेग जनक जड़ताई मति हमारी अस्तेह सुहाई। हमारी बुद्धि में तो यही समझ में आता है कि है विधाता, आप किसी तरह से जनक जी की बुद्धि की जड़ता को हर लीजिए। बिनु विचार पन तज नर नाहु सिय राम कर करे कि ये इस देख करके सीता और राम को यहाँ रंगभूमि में अपने प्रण को अभी खुद ही कह दे कि भाई सब जने वापस जाओ, हमने जो प्रण ठाना था वो हम छोड़ते हैं, उसका त्याग करते हैं और सीता का विवाह राम के साथ निश्चित करते हैं। जग भल कहि भाव सब काहू हठ कीन है अंत उर्दाहु। कहते हैं जग भल कही भाव सब काहू। सारी दुनिया उनको क्या कहेगी कि इन्होंने ऐसा प्रण किया और बुलाया और बाद में ये बात कह दी। तो ऐसा हठ अगर वो ठाने रहेंगे, इस बात को नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा ना उन्हें बाद में पछताना पड़े, इतना सुंदर वर उनके खाली प्रण की वजह से उनके हाथ से निकल जाए। यही लालसा मगन सब लोग वर सावरो जानकी जोगु। ये लालसा सबके ही मन में पैदा हो गई और सबको ही यही जच रहा है कि जानकी के योग्य अगर कोई वर संसार में है तो ये सुंदर सलोना वर ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए बिरदावली कहत चली आए। लेकिन जनक जी अपने किसी भी निर्णय को और किसी भी प्रण को त्यागने वाले नहीं है। वो बंदी जनों को बुलाते हैं और वो उनकी परिवार की, पूर्वजों की, कुल की, वंश की यश गाथा का
गुणगान वहां पर सभा के सामने करते हैं। कहने को जाई कहु बन मोरा, चले भाट ही हर्ष मत होरा। और राजा जनक उनसे कहते हैं कि आप सभा के सामने मेरे प्रण का उद्घाटन करिए, बताइए। और इस प्रकार उनकी आज्ञा पाके भाट लोग हृदय में हर्षित होकर के चल पड़ते हैं। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। तो भाट कहते हैं, ऊंचे स्वरों में कहते हैं कि हे सभी राजा लोग, आप लोगों से मैं राजा विदेह राज जनक का जो प्रण है आज के इस आयोजन के लिए, वो मैं भुजा उठा के आप लोगों के सामने कहता हूँ, उसको सुनिए। तो वो क्या आगे उन्होंने कहा, इस कथा को हम लोग आगे सुनेंगे।